अम्बेडकर के बाद किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, किसी ने इस मिशन को बुलंदियों पर ले जाने का काम किया। ईमानदारी से किसी ने दबे कुचले शोषित वंचित समाज के हक और अधिकार को दिलाने के लिए, इनके आवाज को बुलंद करने के लिए अगर किसी ने काम किया तो बहुजनों के महानायक माननीय साहब कांशीराम जी ने किया। माननीय साहब कांशीराम जी, आप लोग जानते हैं कि माननीय साहब कांशीराम जी भी कोई छोटी चीज नहीं थे। वो साइंटिस्ट थे, डीआरडीओ फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे। जब डीआरडीओ फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते थे। धन्यवाद दीजिए दीना भाना को, जो फोर्थ क्लास का चपरासी था, उसमें जो है उसी में वो बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की फोटो लगा करके आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन किस लिए कर रहे थे कि वो बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की जन्मदिन की छुट्टी के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन वो आंदोलन कर रहे थे और उसी दौरान आप लोग जानते हैं कि सामंतवादियों की एक जो है जाल बिछा था, उसमें लोग फंसे थे। तो जब आंदोलन कर रहे थे दीना भाना जी, तो उन्हें छुट्टी तो नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें नौकरी से छुट्टी कर दिया गया साथियों। जब नौकरी से छुट्टी कर दिया गया तो हमारे मसीहा बहुजनों के महानायक माननीय साहब कांशीराम जी ने जाके मिले और माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा कि अरे आपके बुद्ध और अम्बेडकर की फोटो लगा करके आप तो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करने के दौरान आपकी नौकरी चली गई, अब क्या करेंगे? तब दीना भाना जी ने कहा मैं आंदोलन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, न्यायालय जाऊंगा और मैं छुट्टी लेकर ही रहूंगा। जब इस बात को माननीय साहब कांशीराम जी को पता चला, माननीय साहब कांशीराम जी ने एक बात को कहा, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा ये जब फोर्थ क्लास का चपरासी ये तो आंदोलन चला रहा है और मैं जो हूँ जो एक अच्छे वन क्लास की नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो बुद्ध और अम्बेडकर के आंदोलन को ही नहीं चला रहा हूँ। इस बात को माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा और माननीय साहब कांशीराम जी ने जी को दीना भाना जी ने दो किताब दिया। गांधी एंड कांग्रेस हैड टू टर्न अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने हम अछूतों के लिए क्या किया। दूसरा किताब था जातिवाद का विनाश, इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट। ये दो किताब जब पढ़े माननीय साहब कांशीराम जी को, ये जब दो किताब मिला और ये दो किताब पढ़ने के बाद माननीय कांशीराम जी इस दो किताब को पढ़ रहे थे। उनकी माता जी ने पूछा कि अरे माननीय कांशीराम तुम ये क्या पढ़ रहे हो? माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा माता जी इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, इस किताब में मुझे हुक्मरान बनने की चाबी छुपी हुई है। और जैसे ही ये चाबी माननीय साहब कांशीराम जी को मिला, जैसे ही ये चाबी माननीय साहब कांशीराम जी को मिला और माननीय साहब कांशीराम जी ने दुश्मनों को ललकारा और नारा दिया कि ओट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे को माननीय साहब कांशीराम जी ने दिया और आंदोलन को गति दे दिया साथियों। और आंदोलन को जब गति दिया तो ये नतीजा निकल के आया कि आपकी पहली बार 1993 में 1993 में जो है आपकी पहली बार सरकार बन गई। उसके बाद 4 बार की सरकार रही, एक बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दबे कुचले शोषित वंचितों के अधिकार को दिलाने का काम किया। आप लोगों को भली भांति इस बात को पता है कि एक अम्बेडकर पार्क बनाने में, एक बौद्ध विहार पार्क बनाने में तमाम सारे चीजों को, दिक्कतों को झेलना पड़ता है, तमाम सारे मुझे पैसों को इकट्ठा करना होता है। लेकिन आपने जैसे ही 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो माननीय बैंक कुमारी मायावती जी ने कमिटमेंट किया आपसे, एक स्टेटमेंट दिया आपको कि मैं फूले अम्बेडकर पेरियार के आंदोलन पे चल करके
इस देश और प्रदेश को बौद्धमय बनाने का काम करूंगी। उन्होंने बौद्धमय बनाने के लिए काम किया। आपको अभी पता है जब 14 अप्रैल था तो आपके लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारे नौजवान लोगों ने यहाँ से चल करके दलित प्रेरणा केंद्र परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर जाकर के अपने मसीहा, अपने भगवान को याद करने का काम किया, उन्हें नमन करने का काम किया। इतना सुंदर अगर किसी ने बात बनाने का काम किया तो बहुजनों के महानायक और सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, हम सब की आदर्श नेता माननीय बहन कुमारी माधवी जी ने बनाने का काम किया। साथियों, किसी और ने नहीं कहा। मैं एक बात अपनी कहकर के समाप्त कर दूंगा क्योंकि समय मैंने बहुत ले लिया। एक बात आप जान लीजिए, मैं एक जगह बैठा था और वो हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो याद रखिएगा कि आदरणीय बहन जी इसी बलरामपुर में आपके तुलसीपुर में आने वाली थी और उस दौरान माननीय बहन जी, माननीय विधायक जी उस समय विधायक थे और माननीय विधायक जी भी जानते हैं कि तमाम सारे गांव को माननीय बहन जी ने जो है अम्बेडकर ग्राम सभा लगा करके ग्राम को विकास को जोड़ने का काम कर रही थी। मुख्य जो मार्ग था उस मार्ग से उस गांव को जोड़ने का काम कर रही थी बहन जी, और बहन जी को आना था। साथियों, जब बहन जी आ रहे थे एक जगह बर्फ नहीं चल रहा था, बर्फ नहीं चल रहा था, तो जेई जो लाइन मैन नहीं होते वो लाइन मैन नहीं आया था, तो जेई खंबे पर चढ़ा था। जब एसडीएम साहब पहुंचे तो जेई तो आया ही नहीं। अब जेई खंबे के ऊपर से बोल रहा है साहब हम भी चढ़े ऊपर। माननीय बहन जी का ये खौफ था साथी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आने वाले दौर में जब आपने 2007 में एक अपना कीमती विधायक देने का काम किया था, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा आपसे अपील करके कि आपने अगर इस शक्ति को पहचाना है तो 2027 में फिर इस शक्ति को पहचानिएगा और आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कैसरी से विधायक बना करके भेजिएगा ताकि सरकार बने तो उसमें आपका अंश हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब।